नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में जिले स्तर पर प्रेस वार्ताओं का आयोजन करते हुए जनता के बीच पिछड़ा वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता को व्यक्त कर रही है। दमोह जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री लता बानखेड़े ने पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी संगठन की मंशा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 27% पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ हों। ऐसे में न्यायालय का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, उसके हिसाब से ही चुनाव कराए जाएंगे। उनकी मंशा 27% आरक्षण के साथ ही पिछड़ा वर्ग को चुनाव में हिस्सेदारी देना है और उसके लिए लगातार वो प्रयत्नशील हैं और इसी के चलते पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ताओं के माध्यम से संगठन की बात को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लता बानखेड़े ने सरकार और संगठन की मंशा को किस तरह से बयां किया, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। एक गांव में जाकर, एक मजरे टोलों में जाकर, एक वार्डों में जाकर ओबीसी की संख्या का पूरा आकलन किया, उनकी परिस्थिति का आकलन किया, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पूरा अध्ययन किया और उस अध्ययन की रिपोर्ट 600 पेज में बनी और उस 600 पेज की रिपोर्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट किया, जिसमें ओबीसी वर्ग का एक बहुत बड़ा मतदाता सूची के अनुसार यदि हम देखें तो 48%, औसत यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में 48% है। और यदि पूरी मतदाता सूची में हम अजा, जाजा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त यदि हम देखें तो 79% ओबीसी वर्ग के मतदाता मध्य प्रदेश में हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के लोगों को 27% आरक्षण का अधिकार नहीं है? बल्कि जो हमारा आयोग है उन्होंने तो यह अनुशंसा की कि ओबीसी वर्गों को 27 नहीं 30% आरक्षण देना चाहिए उनकी जनसंख्या के अनुसार। लेकिन कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के कमलनाथ ने, जब उनकी 15 महीने सरकार थी तब उन्होंने ओबीसी के आरक्षण को, ओबीसी वर्ग के उत्थान को कुचलने का दुस्साहस किया। इससे मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। 27% ओबीसी के आरक्षण को कुचलने का काम किया है, जिसके कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव बिना 27% आरक्षण के हों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आप सबके माध्यम से जनता को यह संदेश देने के लिए, आम जनता के सामने कांग्रेस का चेहरा उजागर करने के लिए कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने एक अध्यादेश लाया और यह जारी कराया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या केवल 27% है। इस आधार पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दर्ज करवाई और उच्च न्यायालय को इस भ्रमित करा और उनके अपने कुत्सित इरादों में वो सफल होने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी पार्टी है और हमने पुनः, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पुनः कोर्ट में याचिका दायर की और अपना पक्ष रखा और बताया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या के आधार पर उन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, लेकिन 27% आरक्षण के साथ होना चाहिए। इसका प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
मैडम सरकार आपकी थी, इलेक्शन आप नहीं करवा पा रहे हो, दोषी कमलनाथ को बोल रहे हैं आप। देखिए, जब कमलनाथ की सरकार थी उस समय इलेक्शन का अवसर आया था, उसी समय इलेक्शन होने थे 19 में, लेकिन डर के कारण और अपनी झूठ फरेब की नीति के कारण, अपना जनाधार गिरने के कारण कमलनाथ सरकार ने चुनाव नहीं होने दिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना काल में जब निर्वाचन आयोग ने चुनाव के निर्देश दिए तो तत्काल चुनाव की हमारी सारी तैयारियां हो गई, हमारा आरक्षण हो गया, हमारे परिसीमन हो गया, चुनाव की जितनी भी तैयारियां होती हैं वो हमारी हो गई। उसके बाद कांग्रेस ने पुनः याचिका दर्ज करा के और चुनाव पर रोक लगा।